हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट बाय साकेत। तो इस समय मैं मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ माता दरबार वैष्णो देवी। तो चलो अब चलते हैं ट्रेन की तरफ। मेरी ट्रेन दिल्ली से सीधा कटरा जाएगी। पहले ये ट्रेन सिर्फ जम्मू तक जाती थी, लेकिन अब कुछ ट्रेनें कटरा तक भी जाती हैं। रात बहुत हो चुकी है और सभी लोग सोने की तैयारी भी कर रहे हैं और कुछ लोग तो सो भी गए हैं। तो मैं भी अपनी सीट की तरफ जाता हूँ और सो जाता हूँ। तो मैं आपको वैष्णो देवी के सारे अपडेट्स देता रहूँगा और मिलते हैं कल सुबह। मेरे सभी दोस्तों को गुड नाइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। अरे रुको रुको, वीडियो ख़त्म नहीं हुई। ये है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। ये भारत का सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है। जम्मू तवी बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है और सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। तो अब हम जा रहे हैं कटरा। हमारी ट्रेन कटरा तक की थी, इसलिए हम जम्मू तवी नहीं उतरे। और मेरी बात मानिए तो जम्मू से कटरा का रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मेरी वैष्णो देवी जाने वाले सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सारी बुकिंग्स ऑनलाइन ही कराएं और ये सिर्फ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा ही की जा सकती है। किसी भी और फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। बजे हैं सुबह के 9:25 और हम पहुंच गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन। कटरा रेलवे स्टेशन इतना बड़ा नहीं है, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन ही है। तो चलो अब आप मेरे साथ चलिए आगे। मैं आपको, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको सारे अपडेट्स देता रहूँगा। तो चलो अब रेलवे स्टेशन से निकलते हैं बाहर और चलते हैं त्रिकुटा भवन, क्योंकि त्रिकुटा भवन में मैंने ही पहले से ही रूम्स ऑनलाइन बुक करवा दिए थे। यहाँ पहुँचते ही मन में एकदम धार्मिक भावना आने लगी है। तो आप सब मेरे साथ बोलिए, जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। आप देख सकते हैं कि त्रिकुटा भवन में कितने सारे भक्तों की रहने की व्यवस्था है। तो चलो मैं अभी अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लेता हूँ। ये देखिए, आप त्रिकुटा भवन का नज़ारा भी ले सकते हैं और ये कितनी साफ़ सुथरी और व्यवस्थित धर्मशाला है। यहाँ बीच में एक लक्ष्मी जी का टेम्पल बनाया हुआ है और इस धर्मशाला में लिफ्ट भी है, ताकि बुजुर्ग लोगों को दूसरे फ्लोर्स पे जाने में कोई दिक्कत ना हो। कटरा में भक्तों के लिए रुकने के लिए आपको बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जैसे कि निहारिका भवन, त्रिकुटा भवन और पार्वती भवन। तो ये है हमारी डोरमेट्री। आप लोग देख ही सकते हैं कि सबके बेड कितने साफ़ सुथरे हैं और सबके इंडिविजुअल बेड्स भी हैं। यहाँ पीछे की तरफ एक बालकनी भी है, जहाँ से नज़ारा बहुत ही सुंदर है। कटरा में ग्रीनरी भी बहुत ही ज़्यादा है। अब हम यहाँ से नहा धो के हेलीपैड के लिए चल दिए हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं हेलीपैड और इस बार माता रानी ने मुझे हेलीकॉप्टर से दर्शन करने के लिए बुलाया है। तो चलो अब हम अपनी हेलीकॉप्टर के रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करा लेते हैं। और इन लोगों ने यहाँ से हेलीकॉप्टर की तरफ के लिए अलग गाड़ियाँ का प्रबंध भी किया है और आप देख ही सकते हैं कि वो हेलीकॉप्टर हमारे कितने पास से गया। तो चलो हेलीकॉप्टर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से हेलीपैड तक जाने के लिए
हमें 5 मिनट तक ट्रैवल करना होगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं हेलीपैड और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे लोग अपने टर्न के लिए वेटिंग कर रहे हैं और वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। तो चलो अब हम भी अपनी टर्न का इंतज़ार कर लेते हैं। लोगों ने हमें यहीं वेट करने के लिए बोला है और इसके बाद ये लोग हमारे फ़ोन्स ले लेंगे क्योंकि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है और मैं आपको अपडेट्स नहीं दे पाऊँगा। तो गाइस इट वॉज फैंटाबुलस। मतलब ये 3 मिनट की राइड में मेरे को इतना मज़ा आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। चलो माता का जयकारा लगाते हुए चलते हैं भवन की तरफ। बोलो जय माता दी। अब हम पहुंच चुके हैं सांझी छत और सांझी छत से भवन तक का 2.5 किलोमीटर का रास्ता हमें पैदल ही पार करना होगा। इस रास्ते पर माता के जयकारे लगाते हुए, भजन गाते हुए और फैमिली के साथ जाने में बड़े मज़े आते हैं। इस रास्ते पर आपको घोड़ा, पालकी, पिट्ठू जैसी सारी सुविधाएं मिलेंगी। भक्त भवन पर कैसे भी जा सकते हैं। यहाँ पर ठंड बढ़ चुकी है, अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएं। ठंड की वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि रास्ते बिल्कुल खाली पड़े हैं। भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसलिए पूरा रास्ता बिल्कुल कवर्ड बनाया गया है। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, बारिश हो, कुछ भी हो। यहाँ एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे भक्त फोटो क्लिक कर सकते हैं। वाकई यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से अब भवन दिखाई देने लगा है। तो चलो चलते हैं भवन की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं माता दरबार। यहाँ पर प्रसाद वगैरह की बहुत सारी दुकानें भी हैं और लॉकर्स भी अवेलेबल हैं। आप अपना सामान उन लॉकर्स में रख सकते हैं। देखिए लॉकर्स अवेलेबल। यहाँ पर खाने पीने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से भवन कितना सुंदर लग रहा है और ये जो आप लाइन देख सकते हैं ये भैरू बाबा के लिए रोपवे की लाइन है। तो चलो अब चलते हैं मनोकामना भवन की ओर जहाँ पर हमने रात के सोने के लिए डॉर्मेट्री बुक करा रखी है। तो चलो अब मनोकामना भवन से नहा धो के माता के दर्शन के लिए चलते हैं। तो ये है मनोकामना भवन। तो चलते हैं डॉर्मेट्री की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारी डॉर्मेट्री। तो चलो अब यहाँ पे नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के सामान रख के चलते हैं भवन की ओर।
यह है दुर्गा भवन और यह अभी नया ही बना है। यहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ठंड बहुत ही बढ़ चुकी है। अब अंदर भवन में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं दर्शन करने के बाद आपको सारे अपडेट्स देता रहूँगा। मैं दर्शन करके वापस आ चुका हूँ और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। अब हो गई है सुबह और हम वापस जा रहे हैं हेलीपैड की तरफ। रास्ते में आपको जगह जगह चाय, पानी, कॉफ़ी, वॉशरूम जैसी कई फैसिलिटीज मिलती हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं हेलीपैड। तो ये देखिए, ये ही है वो हेलीकॉप्टर जिसमें मैं वापस जाऊंगा। तो अब हम जा रहे हैं कटरा से जम्मू। हमने एक अपना प्राइवेट ट्रैवलर भी कर लिया है और रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत टनल्स भी देखने को मिल जाएंगे। पूरे रास्ते में ऑलमोस्ट टनल्स ही हैं। देखिए, एक और आ गई। तो अब हम जम्मू पहुंचने वाले हैं और हमने डिसाइड किया कि हम जम्मू के कुछ साइट सीन्स करेंगे क्योंकि हमारी ट्रेन रात की है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ के एक बहुत ही फेमस मंदिर में। आप देख ही सकते हैं लोगों ने यहाँ पे कितनी मन्नतों की चुन्नी बांधी है। तो ये है जम्मू का विश्व प्रसिद्ध रघुनाथ टेम्पल। अब हम आ चुके हैं काली मंदिर। तो ये है बागे-बाहु गार्डन। तो बागे-बाहु गार्डन की टिकट अलग है और एक्वेरियम की टिकट अलग है। हमने सोचा क्यों ना एक्वेरियम देखा जाए, तो मैं आपको एक्वेरियम अंदर से भी दिखाऊंगा। ये देखिए, हमें एक्वेरियम में पहले मछली के मुंह में जाना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं। हाय, कितनी सुंदर मछलियां हैं। मन तो कर रहा था इन्हें अपने साथ घर ले जाऊं। यहाँ आपको अलग अलग प्रकार की मछलियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। मुझे सबसे सुंदर लगी ये वाली। ये देखिए, ये येलो कलर की है
शायद से येलो और गोल्डन कलर की हैं ये हैं ब्लैक एंड वाइट फिशेस। और इनका कलर तो मुझे समझ में ही नहीं आया, सिल्वर और ऑरेंज। हाँ, सिल्वर और ऑरेंज। ये देखिए, इस एक्वेरियम की एंट्री को इस मछली की शेप में बनाया गया है और इसके बाद पूरा एक्वेरियम अंडरग्राउंड है। तो अब हम आ चुके हैं जम्मू के वैष्णवी धाम में। क्योंकि हमारी ट्रेन थोड़ी देर बाद की है तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर रेस्ट कर ले। तो अब हम रेस्ट करके जाएंगे रेलवे स्टेशन। हम आ चुके हैं जम्मू के रेलवे स्टेशन। जम्मू का रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है और यहाँ पर भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा है। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी ट्रेन में बैठने, तो चलो चलते हैं। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ अपनी ट्रेन में। तो ये है मेरी सीट और मैं सोने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलो गाइस गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में। बैग सेट कर लो और सो जाओ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यार मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, छोटा सा बटन दबा दो। आखिर में आपके लिए एक सुंदर सा नज़ारा। गुड बाय।